नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोम कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल पर जाके हमारा मेंबर बने, हमें डोनेट करके हमारी ताकत बनने का काम करें। खबर की बात करें तो खबर जुड़ी हुई है बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं और सरकार के कई सारे फैसलों पर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार का जो मामला है ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ है पीएमओ से। पीएमओ में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर विजय राघवन की नियुक्ति हुई है और विजय राघवन की नियुक्ति को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने नाराजगी जताई है। और नाराजगी जताते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने आश्चर्य जताया है और ये कहा कि ये नियुक्ति कैसे की गई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने क्या लिखा है, वो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट पे क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने इंग्लिश में लिखा है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपको बता देता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पीएम मोदी ने डॉक्टर विजय राघवन को प्रधानमंत्री कार्यालय में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि ये डॉक्टर राघवन ही थे जो वुहान में चमगादड़ प्रोजेक्ट का हिस्सा भी थे। इसके अलावा उन्होंने सरकार की अनुमति के बिना चीनी वैज्ञानिकों के एक दल को नागालैंड बुलाया था और चमगादड़ पर प्रयोग करने के लिए कहा था। तो सीधे सीधे उन्होंने तार जोड़ दिए हैं वुहान से। वुहान वो शहर है जहां से ये कहा जाता है कि कोरोना वायरस की ये जो बीमारी है ये वुहान से आई हुई है। और वुहान में जहां पर चमगादड़ों पर रिसर्च चल रही थी, जो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी राघवन ही थे और राघवन ने सरकार की अनुमति लिए बिना नागालैंड में चीनी वैज्ञानिकों को बुलाया था और यहाँ पर चमगादड़ों पर प्रयोग किए गए थे। तो इस तरह से कई सारे सवाल उठाए गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से और सुब्रमण्यम स्वामी ने इस नियुक्ति को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया है। डॉक्टर राघवन की अगर बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं है कि राघवन किसी विवाद से जुड़े हैं। इसके पहले भी डॉक्टर राघवन को लेकर कई सारे सवाल उठे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च में राघवन के दबदबे की बात सामने आई थी। राघवन की बात करें तो राघवन ना तो वायरोलॉजिस्ट हैं और ना ही वो डॉक्टर हैं, फिर भी उनका दबदबा आईसीएमआर में था। और ये भी कहा जाता है कि HCQ नाम की दवाई का जो है इस्तेमाल कोरोना वायरस के लिए करने का जो सुझाव है वो डॉक्टर राघवन के जरिए ही किया गया था। और डॉक्टर राघवन ये वही थे जिन्होंने 15 अगस्त तक भारत में कोरोना की वैक्सीन आने का दावा किया था। इतना ही नहीं, इजराइल से जो विशेषज्ञों की टीम आई थी जिसमें 20 विशेषज्ञ शामिल थे, उन्हें कोरोना के जो मरीज थे भारत में उनके लार के सैंपल्स लेने की अनुमति भी राघवन की तरफ से दी गई थी और राघवन ने आईसीएमआर से इसकी परमिशन भी नहीं ली थी। तो इस तरह से कई सारे विवाद विजय राघवन से जुड़े हुए हैं और अब जिस तरह से उन्हें मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पीएमओ में बनाया गया है उसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की अगर बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी पिछले कुछ वक्त से लगातार अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब चीन के साथ भारत का विवाद शुरू हुआ था गलवान और LAC पर, तो उस वक्त भी सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से ये कहा गया था कि हमें हमारी जो विदेश नीति है उसे पूरी तरह से बदलने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा उन्होंने जो अमित मालवीय हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के जो हेड हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठाए थे और अमित मालवीय को इस पद से हटाने की वकालत भी की गई थी सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। कुछ दिनों पहले आपको बता दें कि जो नीति आयोग के जो CEO है अमिताभ कांत, उन्होंने जब एक बयान दिया था कि भारत में बहुत ज़्यादा ही डेमोक्रेसी है, तो उस वक्त एक तस्वीर शेयर की गई थी सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से जिसके अंदर एक कार्टून था और उस कार्टून के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
अमिताभ कांत पर सवाल उठाए थे। और ये भी बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो नई संसद भवन की बिल्डिंग का जो है शिलान्यास किया था, तो उस वक्त ही उन्होंने यही तस्वीर शेयर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था। ये तस्वीर क्या थी, ये भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। दरअसल ये जो कार्टून शेयर किया गया था सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, इसके अंदर एक आम आदमी दिख रहा है जो पेट्रोल जो है वो खरीदता है, और उसके सामने नीति आयोग के जो हमारे सीईओ है वो रहते हैं, उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उसके बाद एक और हिस्सा है कार्टून का जिसके अंदर एक और बार फिर से सवाल पूछा जाता है आम आदमी की तरफ से। जो पहला कार्टून था उसके अंदर पेट्रोल की कीमतों को लेकर आम आदमी सवाल पूछता है, तो जो अमिताभ कांत हैं वो बोलते हैं कि देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद दूसरे फोटो में वो आम आदमी कहता है कि तो 1000 करोड़ रुपए की संसद की क्या जरूरत है, और ऐसे में अमिताभ कांत पीछे देखते हुए कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था कि देश में हमारे लोकतंत्र बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कई सारे सवाल अपनी ही सरकार पर उठाए हैं, और अब सरकार के एक और फैसले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए हैं। देखना जरूरी है कि अब आगे क्या होता है, और क्या सुब्रमण्यम स्वामी की इन बातों को सरकार इंपॉर्टेंस देती है या नहीं, या फिर इग्नोर करके सरकार आगे चली जाती है। बहरहाल आपको बता दें कि कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस की महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। हालांकि आज से वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है, और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा है कि देश में सभी को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।